बिलाल अहमद। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा एक सरिया के मोहम्मद शाहिद है, सगीर छपाई वाले के लड़का। उन्होंने हमसे साड़ी का व्यापार किया था। उसके बाद जो है तो कि 2-3 बार इन्होंने लेन देन किया। उसके बाद जो है तो कि इन्होंने माल लेकर उसके बाद चेक दिया हमको, और चेक उन्होंने टाइम होने पर उन्होंने स्टॉप करा दिया। उसके बाद हमने उनसे कहा भाई पैसा दीजिए, तो वो बोले कि जो है तो कि पैसा 2 दिन रुकिए, 4 दिन रुकिए, पैसा देते हैं। करते करते इन्होंने जो है तो कि समय बिताते गए। अब्बा बीमार हैं तो हमारी डिलीवरी हमारे यहाँ होने वाली है, यही सब लेके वो चले। फिर उसके बाद हमने जो है तो कि कुछ दिन बीता, तो उसके बाद जो है तो कि ये कहे कि हम जा रहे हैं बाहर, बाहर से आ रहे हैं तो फिर हम आपको रुपया दे रहे हैं। ये मामला कब का है? पहले मामला ये बताइए। मामला है 2021 का। हम्म। जो है तो हिल्ला हवाली होते रही। उसके बाद जो है तो कि हमारे लड़का बीमार हुए, तो हमने हमारे भाई फ़ोन किए कि भाई कुछ पैसा साइड दे दो, लड़के की हालत बहुत सीरियस है। तो उन्होंने जवाब दिया कि घर आओगे तो FIR कर देंगे। उसके बाद हमने उसके चाचा को, मोहल्ले के लोगों को बुलाया। हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, लड़के की हालत देखिए। तो एक लोग देखे तो 5,000 रुपया दिए, और एक लोग 1,500 रुपया हमको दिए। तो इसको जल्दी लेके जाइए। हमारे पास तो 100 रुपया भी नहीं था कि बच्चे का हम इलाज कर सके। आपका ये कितना पैसा बकाया है? हमारा रुपया है 25,29,350 रुपया। कोई प्रूफ आपके पास उसका? हमारे पास प्रूफ है, या हमारे पास चेक है, या हमारे पास सब चेक है। हमने बैंक से स्टाफ भी सब कराया। इस स्लिप भी हमारे पास है, और हमारे पास जो है तो कि ये बिल भी हमारे पास है, हमारे फर्म से, हाजी नसीर एंड के नाम से। उसके बाद जो है तो कि 3 महीना की जब स्टाफ कराए तो इन्होंने थाने पे लिखा पढ़ी कराया। उसके बाद लिखा पढ़ी कराने के बाद जब डेट आया तो इन्होंने कहा कि ये तो फर्जी हम लिखवाए थे। उसके बाद भाई हम आगे गए, वहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है तो कि कुछ दिन के बाद थाना एसओ ने बुलाए, मथुरा राय थे, तो उन्होंने हमारे भाई को फ़ोन किया कि आइए, आपका पैसा जो है तो कि इसी जगह लेन देन हो जाएगा, चेक बिल लेकर आइए। उसके बाद हमारे भाई जा रहे थे, तो बार बार उधर से फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने रास्ते ही में उसकी डेट हो गई, हार्ट अटैक हो गया उसका। उसकी डेट हो गई। उसके बाद हमने प्रशासन को फ़ोन किया था, चौकी इंचार्ज को, कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप लोग आइए। तो बात किए, लेकिन कोई भी आए नहीं। ये 10 तारीख 11 बजे लगभग डेट हुई थी। उसके बाद उस समय अभी हमने फ़ोन किया 4 बजे, फिर चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, लेकिन वादा किए, कोई आए नहीं। उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो है तो कि हमको धमकी भी मिलने लगी कि दोबारा फ़ोन करते तो उठवा देते, ये है वो है, दुनिया के बात करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि पार्टी लेके भाग गई और 1 करोड़ की बिल्डिंग ये लोग बनवाए, तो इन लोग के पास रुपया कहाँ से आया। इन लोग का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा पैसा पार्टी लेकर भाग गई है। तो भाई इसकी जांच किया जाए कि ये लोग प्रॉपर्टी, ये लोग बिल्डिंग कहाँ से बनवाए, ये लोग के पास करोड़ 1.5 करोड़ रुपया कहाँ से आया। हमारी निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जो है तो कि यहाँ के मजिस्ट्रेट साहब से, कि इसकी तत्काल में जांच किया जाए, और आयकर विभाग से भी हमारा निवेदन है कि इनके यहाँ छापामारी किया जाए। हमारे पास सारा सबूत है। हम यहाँ से नहीं होगा। आयकर विभाग या विकास प्राधिकरण छापा क्यों मारेगा? विकास प्राधिकरण को भी हमने नोटिस यहाँ से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तो जी वो तक दिया छापा है। क्यों मारेगा? क्या मकान में कोई गड़बड़ी है? तो मकान जो है, जो कि 2-2 बिल्डिंग ये लोग बनवाए, इन लोग के पास रुपया कहाँ से आया, इसकी जांच किया जाए कृपया जो है तो फिर। लेकिन ये लोग जांच में गए तो बोले कि जो है तो कि उनका मकान तो गलत बनवाए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा समय मांग रहे हैं। अब किस वजह से मांग रहे हैं, 2 महीना हो गया हमको यहाँ से मुख्यमंत्री जी तक दिए हुए कागज, नोटिस, लेकिन अभी तक से कोई कार्रवाई इनके बिल्डिंग पर नहीं हुई है। हमारे पास सारा जो है तो कि कागज है यहाँ से मुख्यमंत्री जी तक, और सारी रिसीविंग हमारे पास है। तो आपने प्रशासन से गुहार लगाई तो हमने प्रशासन बहुत ने? गुहार लगाया, जबकि गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से आदेश हुआ, यहाँ पुलिस चौकी या जैतपुरा थाने के कोई भी अधिकारी जो है उसको गिरफ्तार नहीं किए। जो है तो कि हमारे सामने
साहिद से बात किए, चौकी इंचार्ज है, बोले कहाँ हो, कहे कि दिल्ली है। तो उसके बाद जो है तो कि फोन रखे, उनको मालूम है कि ये लोग दिल्ली में हैं, लेकिन हमने सीओ साहब से भी बात किया, वो बोले कि दिल्ली में हो या कहीं हो, उनको गिरफ्तारी आप करिए, आप यहाँ से परमिशन लेकर जाइए। लेकिन जो ये सरैया चौकी इंचार्ज ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। आप कोर्ट में भी गए, न्यायालय ने आदेश दिया घर की कुर्की करवाने का, तो क्या हुआ उसको उसके लेकर? बाद जो है तो कि ये लोग जो है तो कि उसके चाचा लोग कहें कि ये मकान उसका नहीं है, ये मकान जो है तो कि हम लोग का है। तो मजिस्ट्रेट साहब ने आदेश किया कि हमको तत्काल इसके जो है जांच करके इस मकान की हमको रिपोर्ट दिया जाए। चौकी इंचार्ज ने रिपोर्ट नहीं दी है। उस वक्त चौकी इंचार्ज कौन था? तो इस वक्त गुप्ता जी एक तो करके है, नाम से वाकिफ नहीं है, गुप्ता जी जो है तो के हैं। तो वो रिपोर्ट नहीं दिए। उसके बाद 2 दिन के बाद ये लोग फाइल उठा के दूसरे मजिस्ट्रेट साहब के पास चले गए। फिर उसके बाद वहाँ 14 दिन फाइल थी। उसके बाद 14 दिन के बाद उन्होंने फाइल ट्रांसफ़र कर दिया अनुभव द्विवेदी जी के पास। वहाँ 1.5 महीना चला। उसके बाद धीरे धीरे जमानत उन लोगों की हो गई, जबकि उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब से 2 बार 1 हफ्ता का समय लिया कि हम सुनले करना चाह रहे हैं, लेकिन सुनले भी नहीं किए, ना इस पे मजिस्ट्रेट साहब कोई बात किए। वो लोग आरोप ये भी लगा रहे कि हमारा पैसा तो पार्टी लेकर भाग गई और हमारे पीछे जिसका मैंने माल लिया तो वो मेरे पीछे पड़े हैं, भाई तो हम कहाँ से दें? तो इनकी जांच होना चाहिए। ये लोग अपना सब प्रूफ दिखाए कि ये लोग जो है तो कि ये लोग 6 करोड़ दिखा रहे हैं, तो भाई इन लोग का मकान, इनका घर मकान पूरी जांच किया जाए कि ये लोग तो बिल्डिंग कहाँ से बनवाए। इसका हमारे यहाँ किसी का बकाया है तो हमने देते देते तो आज हम लोग की ये हालत हो गई। हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी लोग का दे रहे हैं। अब काफ़ी लोग का हमने दिया। हमने तो ये किसी से नहीं कहा कि जब मिलेगा तो हमारा हम देंगे, पार्टी लेके भाग गई। हमने तो ये व्यापार का ये मतलब तो नहीं होता है। व्यापार का मतलब ये होता है कि हमारा कुछ भी हो जाए, हम लिए हैं तो हम देने के हकदार हैं। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि भाई जो भी कार्रवाई उचित हो, इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी किया जाए। वो जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें हमारे हिसाब से सच्चाई नहीं है, इसलिए कि एक आदमी है वहाँ कडेर में के, उनका नाम सलीम है, वो डाली रखे हुए। तो वो भी हमारे घर आए जब, तो उनसे हमारी बात हुई तो हमने पूछा कि कहे कि अरे आप केस उस मत करिए, हम लोग मुख्यमंत्री जी तक गए हैं। तो हमने कहा भाई ठीक है, आप गए तो उससे हमसे क्या मतलब, हमको जो करना है तो हम करेंगे। तो हमने पूछा उनसे कि आपका कितना रुपया है, तो वो बोले कि हमारा 48 लाख रुपया है। कहें कि अच्छा हमारे घर आइएगा। फिर उसके बाद हम कुछ दिन के बाद उनके घर गए, तो उनके लड़के थे, उस दिन वो थे नहीं, तो उनके लड़के से हमने पूछा और एक लोग हमारे साथ में भी थे। तो उनसे पूछा आपका कितना रुपया है, तो लड़का बताया 14 या 15 लाख रुपया। हमने बोला कि आपके अब्बा तो 48 लाख बता रहे हैं, तो ये 14-15 लाख तुम बता रहे, तो बताइए 30। तो बोला करीब करीब 30 लाख रुपये का, तो ऐसे ही 42-32 लाख का फर्क पड़ गया। तो हम कैसे माने कि जो है तो कि ये सच बात है। इसकी जो है तो कि पूरी जांच किया जाए तत्काल में इसकी, कि क्या सच्चाई है। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं किसी भी सूरत से आयकर विभाग के लोग इसकी जांच करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल की जाए। मामला आपका काफी दिन हो गया है इस हमारा तरीके से मामला लेके। 2021 का है, और हमारे यहाँ 2 घटना हो चुकी। ये पूरे बनारस के लोगों को भी करीब करीब मालूम है हमारे घटना का, इसलिए कि उस समय भी काफ़ी चर्चा हमारा हुआ है। अब हमारी माली हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है कि हम लोग बेला के लिए सोच रहे हैं कि जिसका भाई का डेथ हो या 3-3 बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। हमारा तो रकम भी गई, उसके बाद हमारा पूरा परिवार बिखर गया। अब इससे ज़्यादा हम क्या तो चाहेंगे। क्या लगता है कि काफी मामला पुराना हो चुका है, कहाँ से आखिर इतनी समस्या आ रही है इसको लेकर? अब 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 इसके तो भाई आगे प्रशासन में जाने के क्यों जो है हम लोग कार्रवाई नहीं कर रहे, इसमें क्या वजह है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि भाई हम भी अगर से हमारे पास होता और वो ये बात कह रहा है कि तुम्हारी जितनी ताकत है तुम लोग लगा लो, रुपया हम लोग नहीं देंगे। उसके भाई शकील नाम है, जो कि उनकी चौक में गद्दी है, उनका फर्म है
मंजूर क्रिएशन के नाम से इनकी गद्दी चौक में मजार के पहले लस्सी वाले उसी के बगल में, और इन्होंने पूरा खेल इन्होंने पूरा खिलवाया है, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब कहेंगे कि वो हमसे मतलब नहीं है, पूरा सपोर्ट यही शकील लेक कर रहा है, मंजूर क्रिएशन में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।